Hello and welcome to FPL Gupshup. मेरा नाम है रक्षित and we are back to preview Game Week 21 in Fantasy Premier League. Finally हमें थोड़ा break मिला है after a lot of game weeks जो फटाफट हो रहे थे और बहुत ही pivotal point of the season में आ चुके हैं. Joining me once again is Manan and we have a special guest Manan. Rahul Oh Bhatia my is God, back. making a guest appearance again on his own show. We present to you Rahul Bhatia, the most elite manager of all time. All time, कैसे हो all सर? time. रैंक बता रहा है कितना एलीट हूँ और जो दो चार लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी तक थिंक 3-4 हफ्ते क्यों नहीं था. मुझे रक्षित ने बोला था कि जब तक आपकी रैंक 500K के अंदर नहीं आती आप पॉड में वापस नहीं आओगे, बट अनफॉर्चुनेटली 4 हफ्ते बाद भी वो हुआ नहीं, तो आई स्टिल हैड टू कम बैक. सो हियर आई एम. दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये एक बंदा है जिसके 2 टॉप 1 के फिनिशेस हैं, टॉप 1000 फिनिशेस हैं. अगर दोस्तों आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आप बस ब्लाइंडली भाटिया साहब की टीम कॉपी कर लो, क्योंकि और खराब हो गारंटीड आप मेरे हिसाब से तो टॉप 1000 में आप टॉप 1000 में फर्स्ट 100% आ जाओ, डाउट ही नहीं है. टॉप 1000 के आगे 4-0 और लगा दूंगा मैं आपको. वो तो देखो भाटिया साहब सीजन के एंड में पता चलेगा क्या होने वाला है. But good to have you back, Bhatia Saab. Let's take Good a to quick be here. glance as the FPL Gupshup Mini League. Manan, there is a lot of movement. काफी ग्रीन और रेड हमें दिख रहे हैं. वरुण शर्मा जो फर्स्ट थे सेकंड आ चुके हैं. इनविंसिबल, इन दोनों के बीच में काफी अच्छा फाइट चल रहा है फर्स्ट और सेकंड में. None of the Gupshup pod members are even close to finishing in currently in the top 10. Well done to all the guys. नीचे ब्लू बार में आपको दिख जाएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है FPL Gupshup की मिनी लीग, कोड आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में as well. Let us quickly recap our game weeks. Game week 20, Chipper, you got 64 points. Yeah. I think I'm quite happy with the game week. थोड़ा और ज़्यादा points आ जाते. When are you not happy? You're always happy. कितना भी आपका रेड आया हुआ है, हैप्पी ही होते हो. मैं और खुश होता तो कि अगर वुड को पेनल्टी मिल जाती, but I'll not complain उतना. I've already done it a lot in our group. So again, front line से अगर शुरू करें, वुड again delivering as always. ईसाक बहुत अच्छा रिटर्न है. जैक्सन पे हम आगे बात करेंगे रक्षित, क्योंकि आई थिंक हम तीनों की टीम में वो है एंड भाटिया साहब के पास नहीं है. you don't have है right है. exactly. So we सबसे need to पहले talk about him because he was the only striker जिसने जो goals नहीं कर रहा है. I think 1 goal in 6-7 games now. Again Palmer with return, Salah captaincy, quite happy. Gordon with a return. सार के फिक्सचर्स अच्छे हैं एंड डिफेंस में कुछ है नहीं असाइड्स द मेन हीरो सेल्स जो एवरी वीक क्लीन शीट्स रख रहा है फॉर फन. तो या रियली हैप्पी कि मेरा सबसे ज्यादा स्कोर है ऑन द पॉट. हाँ, वो तो फॉरेस्ट ने आपको बचा लिया. उससे पहले तो इसने फंदा वंदा खरीद लिया था, अपने पंखे वंखे पे लटका लिया था. I did. फॉरेस्ट मैच में सर को 17 पॉइंट मिले, जिसकी वजह से अभी ये जिंदा है और इस पॉड में आ चुके हैं. Yeah. Okay, Bhatia साहब, you got 1 point less than Manan, 63 points. Sort of a similar team. I think काफी similar teams हैं. So no surprises to see कि हम सबके almost similar points पे हैं. मनन के पास सार है, मेरे पास द ग्रेट एंजो है, वहाँ पे 1 पॉइंट का फर्क आ गया. बट लाइक मनन समड अप, सेल्स इज ग्रेट. मैं काफी जल्दी लाया था उसको, थिंक अराउंड गेम वीक 10, सो ही इज बीन रियली गुड फॉर मी. वन ऑफ द फ्यू गुड मूव्स दैट आई हैव डन दिस सीजन. ट्रेंट वेरी डिसअपॉइंटिंग, मुझे लग रहा है शायद ड्रॉप हो जाएगा, इतना खराब परफॉर्मेंस था. गैब्रियल अगेन, आर्सेनल की हम बात करेंगे आगे. आई नीड सम स्पेशल इनसाइट फ्रॉम चोपड़ा साहब. Manan will know what I'm talking about when it comes to Arsenal. Munoz disappointing है. Assist हो सकता है, actually played quite well, काफी attacking थे. Disappointing with just a 2 point. Actually उनका performance अच्छा था, his teammates did not finish, that was the reason. Salah standard return captaincy पे. Palmer is fine, Gordon is fine, Isak is fine. João Pedro, I think first time I've got his points. Last week मैंने bench कर दिए थे. Jackson again a huge problem, like Manan said, 1 in 5 or 6, big problem. And I was upset because I was actually considering playing Vandenberg ahead of Enzo, पर मुझे लगा ब्रेंटफोर्ड कभी क्लीन शीट नहीं रखती, साउथहैम्पटन होम पे 1 गोल मार देगी और अपसाइड नहीं है. So of course he goes and gets a assist for winning a penalty, 10 pointer. That hurt. Otherwise, also Ahmad with 9 points. I didn't expect that because I expected United to get thrashed. So I didn't expect that. उसका मुझे बुरा नहीं लगा. Yeah, अगर Vandenberg खिलाया होता, I would have been on a great green arrow, क्योंकि काफी बड़ा डिफरेंशियल है. So that would have been great, but despite 63 and despite my shit rank, still got a red arrow. So that was disappointing, but ठीक है, we'll see how it goes.
Yeah, I think in your position, I probably would have played the same 11. I Yeah, would yeah, probably very. have benched Ahmad and Vanderberg as well. ठीक है, भाटी साहब की टीम की आगे की बात करेंगे. दिस इज माय टीम 65. एक्चुअली देखा जाए तो टेक्निकली मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर है, No, बट विद इसमें कोई -4. टेक्निकल होता नहीं, मैं हिट पे हिट ले लिया -4 है, उसने, वो there's no -4 है, बट technicalities guys. आई डिड गेट द हाईएस्ट स्कोर. द ओनली रीजन आई गॉट सेल्स इज सो दैट कि मैं इस स्पॉट पे आ सकूं, क्योंकि Yeah. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फॉरेस्ट डिफेंसिव पॉइंट्स, and it's one of those decisions that, and that was the hit by the way to get in cells. The main reason was कि they are the only team जो मुझे लगता है in the whole league who are capable of like keeping clean sheets on a regular basis. सबसे consistent team है in terms of keeping clean sheets. I think they are a team who are capable also of keeping clean sheets. जैसे अगर आप देखो टीम्स लाइक चेल्सी की बात कर लो, लिवरपूल की बात कर लो, आर्सेनल की बात कर लो, जिनके हम डिफेंसेस को डिसेंटली रेट करते हैं, आई डोंट ट्रस्ट देम. But I think Forest is a team I trust in terms of कि हाँ they will see games out. They are very good at seeing games out. अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ में अगेंस्ट वुल्व्स दे वर वेरी वेरी लकी टू नॉट बी एटलीस्ट कपल ऑफ गोल्स डाउन. स्टैन लार्सन अगर फिनिश कर सकते तो मे बी वो गोल कंसीड कर चुके होते. बट सेकेंड हाफ में नूनो मेड चेंजेस, 3 एट द बैक ले आए, एंड सेकेंड हाफ में दे कंट्रोल्ड द गेम. एंड आई थिंक ये जो सेकेंड हाफ में उन्होंने गेम कंट्रोल किया है, वो कभी कभी दूसरी टीम्स क्या होती हैं कि थर्ड एंड फोर्थ गोल चेस करने के लिए they go for it and maybe leak a goal at the end, right? जैसे हमने कितनी बार देखा है विद अ टीम लाइक चेल्सी स्पेशली. तो फॉरेस्ट बहुत स्विच्ड ऑन रहती है डिफेंसिवली, तो आई गॉट इन सेल्स एनीवेज. वेरी हैप्पी. उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पाल्मर, साला कैप्टन, एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट. वेरी हैप्पी विद माय गॉर्डन मूव 2 वीक्स इन अ रो. उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं. ईसैक इज प्रोबेबली हॉटेस्ट प्लेयर इन एफपीएल राइट नाउ, इवन हेड ऑफ साला. विस्सा, लेकिन माय मैन विस्सा फाइनली इंजरी टाइम उन्होंने गोल मारा, असिस्ट दिया. You must be disappointed with 11 pointer. या आई थिंक उस 11 की जगह अगर आप 3 लगा दो तो 31 पॉइंटर होना चाहिए था. 4 बिग चांसेस मिस्ड और उसके Yeah. बाद उनके 11 पॉइंट है. I think you should not यही be फर्क happy है. about 11 pointer. I think No, the I'm way very you happy with started, 11 you should points. not be. You should Very not very be happy with for it. 11 points. Very very happy. Defense is a concern. लिवरपूल डिफेंस, जैसे भाटिया साहब आप आर्सेनल डिफेंस से में भी परेशान है, मैं लिवरपूल से परेशान हूँ. वैन डाइक हैज बीन अ डिजास्टर्स ट्रांसफर. बुनियास वाज वेरी अनलकी. आई थिंक ही should have had at least 1 assist. And Robinson, I'm already regretting it. उसके बारे में अगेन आगे बात करेंगे हम. ओके, ये है हमारे कुछ प्रीमियम्स मनन, और ये आपको थोड़ा ये भी आइडिया हो जाएगा कि इन टीम्स के कौन से फिक्सचर्स आने वाले हैं, बट ऑल्सो कि कैप्टनसी में हम कौन से प्लेयर टारगेट कर सकते हैं. आई डोंट थिंक देयर इज इनफ ज़्यादा कॉन्वर्सेशन मनन अराउंड द प्रीमियम्स की कौन सी टीम में होने चाहिए, बिकॉज Yeah. हालैंड आप ला सकते हैं अगर आपको लाना है, बट नॉट टू मेनी पीपल हैव. Not now, उनके बिना टीम का again. स्ट्रक्चर इज गुड. Yeah. हाँ, बेस्ट फिक्सचर्स हैव आर्ग्यूबली गॉन. साका इज इंजर्ड, वॉटकिंस इज नॉट क्लिकिंग. ब्रूनो फर्नांडिस पे आपको पंट लेना तो ले सकते हैं. सॉन इज फिनिश्ड एज एन एसेट टू बी ऑनेस्ट. सो प्राइमरीली यू हैव साला, पाल्मर एंड ईसैक. बट Yeah. यहीं पे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आता है कि हु डू यू कैप्टन दिस वीक. एंड इट्स अ स्ट्रेंज क्वेश्चन वन, बिकॉज हम आंख बंद करके साला कैप्टन करते हैं, बट जेन्युइनली इस वीक वी ऑल थ्री फील कि देयर इज अ स्कोप टू नॉट कैप्टन साला. 100% कि आई फील कि फॉरेस्ट, अगेन हमने आपने पहले भी काफी बोला कि फॉरेस्ट इज अ डिफेंस यू ट्रस्ट द मोस्ट, एंड आई एग्री विथ यू कि अगर कोई टीम है जो मुझे पता है ज्यादा गोल्स कंसीड नहीं करेगी, स्पेशली फॉरेस्ट अपने होम पे, आई थिंक दे वुड बी रियली हैप्पी विथ इवन अ ड्रॉ, कंसिडरिंग वो कहाँ पे. एंड अगेन इफ यू टेक अ ड्रॉ अगेंस्ट लिवरपूल एट होम, दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गोल्स खाएगी. एंड लिवरपूल भी 2-3 मैचेस से आई थिंक उतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल रही. मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समथिंग गोइंग, जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है प्लेयर्स की, एंड मेरे को लग रहा है वो थोड़ा सा ऑन फील्ड भी दिख रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कट रही है, एंड इंजरीज भी हो रही है बीच बीच में लिवरपूल को. तो मुझे ऐसा लगता है कि साला अगेंस्ट फॉरेस्ट में मैं you'd see हमारी predictions आगे, but I don't see a lot of goals in that match, and hence साला से better options मुझे दोनों लगते हैं, पाल्मर एंड ईसैक. बट माय फेवरेट ऑब्वियसली ऑप्शन इज ईसैक, जिसके साथ मैं जाऊंगा, बिकॉज अगेन आई फील कि वुल्स बहुत ओपन खेलती है अभी भी अंडर द न्यू मैनेजर. मुझे लगता है बहुत स्पेसेस मिलेगी. न्यूकासल अपने होम पे आ रहा है, होल डिफरेंट टीम, अब तो अवे में भी अच्छा कर रही है, अच्छे मोमेंटम में है. तो and as you mentioned, he's the hottest FPL player currently, Isak. So I think Isak is the best captain. But sir, would you agree with this? We are talking about a guy, Mohamed Salah, who is averaging more than 10 points a game. We are talking about a guy जिसके 11-12 double digit returns है.
और अगर उसका एक गोल आता है तो उसे एक ब्लैंक कंसिडर करते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ पेडिग्री जो साला ने इस सीजन डिस्प्ले करी है. एंड इवन दो हम रेट करते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट डिफेंस को, दिस लिवरपूल टीम इज इजीली केपेबल ऑफ गोइंग देयर एंड स्कोरिंग कपल ऑफ गोल्स, राइट? और अगर आप कपल ऑफ गोल्स मार रहे हो तो इजीली साला कैन बी इन्वॉल्व इन बोथ एंड एटलीस्ट गेट वन ऑफ देम. सो do you think it's too much of a risk to go against Salah this week for captaincy? Yeah, are you willing to take him on? I think जिस भी हफ्ते आप साला को कैप्टन नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ ईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, रिस्क तो रहेगा ही, बट दिस इज वन ऑफ दोज वीक्स जहाँ पे आप टेक ऑन कर सकते हो जस्ट बिकॉज इट्स फर्स्ट वर्सेस सेकंड. डोंट फॉरगेट फॉरेस्ट इज जॉइंट सेकंड, सो दे आर अ प्रॉपर टीम. एंड ऐसे नहीं कि 4 हफ्ते हुए, 20 आफ्टर 20 वीक्स दे आर सेकंड, सो इट्स नॉट अ फ्लैश इन द पैन. वी नो व्हाट काइंड ऑफ अ मैनेजर नूनो इज. प्रॉपर डिफेंस फर्स्ट मैनेजर है, इसीलिए उनके इतने क्लीन शीट्स है. सो देयर इज नो सरप्राइज. अगर आप बैकलाइन देखेंगे, कुछ खास नहीं उनका बैकलाइन. Ola Aina, I think he was at Chelsea, never made it there. Murillo and Milenkovic partnership बहुत अच्छी है. Even left back Nico Williams or Alex Moreno, they're not nothing great. Outstanding players नहीं, it's all the system और जो defensive setup है. Even Sels is having a great season. So Forest very solid defense. Of course Salah है, 2 गोल भी मार सकता है. But then you have to go by form. Forest have won 5 in a row, 4 clean sheets in a row. Liverpool are not at their fluent best. And anyway, I would think this would be a low scoring or a KG match. I think if I'm not wrong, Forest beat them at Anfield as well. 1-0 smash and grab. Hudson-Odoi winner. So that was a 1-0 win at Anfield. So the Forest only loss Liverpool only loss for Liverpool this season. Yeah. So they know how to play against Liverpool. Exactly. I'm not sure everything is very good at Liverpool in terms of fluency. They're still a very good team. They're still favorites for the title, of course. But I don't expect them to score 4 goals in this game. 2 or 3 if they play really, really well. But I feel it's like a 1 goal or a max 2 goal game for Liverpool. So close game hai. Salah could still score a goal. But then agar aap upside chase kar rahe ho, rank gain chase kar rahe ho, you have to take these half chances. Or Palmer, even though Chelsea are not in the best form, I would say Liverpool are playing better than Chelsea, no question. But then Palmer has the game. Palmer has the home game. थोड़ा upside है, and Isak is the standout I feel with Wolves, because even under the new manager Wolves जैसे मनन ने कहा chances दे रही है. Forest scored 3 past them, and Newcastle are hot. Isak is even hotter, and so everything aligns with him. But we know what happens in FPL. जब सब align करते तभी भी guarantee नहीं है. Penalty miss, early first half injury, and Salah had Liverpool showing levels to Nottingham Forest कि we are the big dogs. Salah scoring a hat trick. We know how it works. But I agree with you both यार. मतलब आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है सीजन में. आप सेफ पूरे सीजन नहीं खेल सकते हैं एक्सपेक्टिंग ग्रीन एरोज एवरी वीक. हम लिटरली 2-3 वीक्स में साला कैप्टन कर रहे हैं, और इस वीक भी अगर आप देख लो, पाल्मर आउटस्कोर्ड साला, हालैंड आउटस्कोर्ड साला, ईसैक मैश साला, राइट? सो ये सारे प्लेयर्स ने, ऐसा कोई फियर की बात नहीं है. सो it's not only about कि आप साला के अगेंस्ट जा रहे हैं, but also कि आप ईसैक पे ट्रस्ट कर रहे हैं, and ईसैक is also capable of doing well in this match. So you just have to back your gut. Forest second best defense in the league, one of the best second best defense at home also. 7 गोल कंसीड करें पूरे सीजन अपने होम पे. As भाटिया साहब you mentioned कि बहुत ही अच्छे से डिफेंसिवली सेटअप करते हैं नूनो ने. They might go for a back 3 also इसमें, right? With Morato also coming into the lineup, Nico Williams को I think थोड़ा protection चाहिए होगा against Salah. तो I think they will set up in like a 5-3-2 sort of a system probably in this match. Also they are the only team जिनको I think एक psychologically उनको पता है कि हाँ वो हरा सकते हैं लिवरपूल को. They are the in the league जिन्होंने लीग में हराया. वैसे भी मैं मनन से बात कर रहा था कि लिवरपूल थोड़ा सा कंसर्न कर रही है मुझे. It's not like कि they are like going into that match on a really high, right? ऐसा कुछ है नहीं, because Spurs के against they were poor. I think that was the poorest Liverpool performance all season. जो Tottenham against. उससे पिछले मैच में United I think were you had chances. should have won that. Yeah, should have won that. West Ham were piss poor, but अगर आप उससे पहले भी देखेंगे Leicester played well. Really played well. Day पे, and they were also like 1-0 up going into half time. तो थोड़े से I think signs हैं कि लिवरपूल उस अपने बिल्कुल 10/10 लेवल पे नहीं है. I still feel कि they are favorites for the league. I still feel कि they are favorites for this match. I still feel Salah is the safest and the best captaincy option to go. But you can take him on this week. अगर आप में courage है, you have the balls, you can take him on.
and especially with a team like Newcastle, who are flying 6 wins in a row, I think, overall all competitions. Isak, 5, 7 6 games in a goals, row he's been scoring. 7 7 games 7 in a row. My God. in the Premier Yeah. League. So that is 8 also a guy including who's the consistent. League Cup. Hmm. Yeah. and also two Insane. blanks in like 13 games or something, 12 games. Yeah, and Yeah. he's also a guy जो consistency के साथ आपको explosiveness भी देता है. Yeah. और Only home पे concern, Newcastle are a different beast. only concern, Eddie Howe said that his hamstring injury is being managed after the League Cup win. So that is a slight concern. We have to wait for some team news as well. But I think even if he's 80% fit, he'll start. So that is the Yeah, only doubt I that I think have. yeah, I agree. I think he'll skip the FA Cup match and he'll directly play the league. The good news Yeah. is कि he'll skip weekend का FA Cup match, so he'll get Yeah. Wolves and Bournemouth उसके बाद. We have not So good we week have- to take him on. Yeah, we have not touched upon a Palmer a lot, right? What आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगेन चेल्सी भी काफी स्ट्रगल कर रही है. They picked what 2 points in the last 4 matches. Yeah, and scored 2 matches goals out of only. it. And scored 2 goals, right? So Bournemouth again is a team जो any which way ट्रबल करती है, right? अपने होम पे इवन अवे फ्रॉम होम बड़ी टीम्स को उन्होंने काफी ट्रबल किया है. तो डू यू गाइस थिंक कि पाल्मर इज एन कैप्टेंसी ऑप्शन फॉर पीपल कंसिडरिंग, या यू वुड गो साला ओवर पाल्मर? Rakshit, let me start with you. यार आई वुड गो साला ओवर पाल्मर दिस वीक. मेरे पे चेल्सी पे और कम ट्रस्ट है लिवरपूल से भी, क्योंकि दिस इज अ टीम हु इज नॉट फायरिंग. एंड प्रॉब्लम ये है कि पाल्मर की असिस्ट हैव ड्राइड अप बिकॉज जैक्सन इज नॉट कन्वर्टिंग देम. आई डोंट ट्रस्ट प्लेयर्स लाइक जॉ फेलिक्स, नेटो, माडुएके, ऑल दीज गाइज टू कन्वर्ट द चांसेस जो पाल्मर उनके लिए क्रिएट करते हैं. एंजो के भी गोल्स हैव ड्राइड अप. सो पाल्मर अगर बॉक्स के बाहर से मार दे, दैट्स अबाउट इट. मोर इम्पोर्टेंटली लेकिन मैं बोर्नमथ को बहुत रेट करता हूँ. बोर्नमथ आर सच अ गुड टीम. काफ़ी ब्लेम हो रहा था यूनाइटेड को जब वो हारी थी, बट पीपल फॉरगेट हाउ गुड बोर्नमथ आर. द मैनेजर इज इनसेन. ही इज अ ऑल टाइमर मैनेजर, राइट? So I wouldn't be surprised if Bournemouth go and win also Stamford Bridge पे. So the team I don't trust too much. बड़े साहब? I agree with what Rakshit has said, but I still feel that this week Palmer is a better captain than Salah because playing at home and as a team, Bournemouth are very good, but they give you chances. They are not watertight. I would say like a Forest जो bus park कर सकती है. Bournemouth कभी bus park नहीं करती, आपको chances देती है. So it depends on how Chelsea turn up. If Chelsea get an early goal, I'll back them to score 3 goals this game. But it depends on how they start. Yeah, I agree sort of. I also like Palmer more than Salah also because again the last 4 games Chelsea have been facing again with the opposition जो setback करती जिसमें Chelsea खुद comfortable नहीं होती. ये game I expect थोड़ा ज़्यादा open होगा and I feel कि on the counter वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा chances मिलेंगे. मुझे ऐसा लगता है इसमें Palmer का ज़्यादा assist threat होगा than goal क्योंकि he'll be pinging those over the top long balls and all. तो मुझे ऐसा लगता है कि पाल्मर इज 100% बेटर देन साला, बट आई आल्सो वी ऑल थ्री लाइक ईसैक द मोस्ट एंड आई थिंक हमारे कैप्टन वही होंगे. लास्ट वन फाइनल क्वेश्चन, जस्ट वन वर्ड आंसर. इफ यू हैड हालैंड एंड साला एंड ईसैक एंड पाल्मर, लेट्स से, would you go Haaland against Brentford over these options, Isak, Salah, Palmer, or like probably sell Haaland if I had Haaland. If you had Haaland and about captaincy, will you captain Haaland? That's over what I'm Isak? saying. I'd probably sell Haaland. Okay, Forget captaining. That's still captaining Isak. I agree. I think having Haaland is enough. Don't need to double down on. With This is the reason why. Because we have some absolutely crazy predictions. We have wild predictions. देखो मैं explanation नहीं मांगूंगा क्योंकि there are too many predictions. But let me just start with मैं एक का मांगूंगा जब आएंगे. Brentford Man City में me and Bhatia साहब have backed a Brentford win. Manan has backed a City win. Brief word, Manan. Are you confident City will win? यार सो मेरा 1-1 था एंड देन आई चेंज इट टू 1-2. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ब्रेंटफोर्ड, आई नो अपना लास्ट मैच जीती है, बट दे आर ऑल्सो नॉट प्लेइंग दैट वेल. जो उनका वो जो था, अभी उनको 2 लॉसेज हुए होम पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट बिग टीम्स दे हैव स्ट्रगल्ड रिसेंटली. एंड मैन सिटी थोड़ा मोजो वापस आ रहा है. सावियो लेफ्ट पे क्लिक कर रहा है, फोर्डन अपने राइट पे स्टार्ट कर रहा है जहां उनको अच्छा लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब साइनिंग्स भी आ रही है थोड़ा. वी नो जैन से हमेशा सिटी क्लिक करती है, राइट? हमेशा उनका रन जैन से ही चालू होता है, मेन जो उनका टाइटल रन चालू होता है. आई एम नॉट सेइंग दे आर इन द टाइटल रन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई जस्ट ट्रस्ट सिटी. मुझे लग रहा है कि अब वापस वो थोड़ा सा मोमेंटम पिक करेंगे एंड अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्रेंटफोर्ड इट विल बी सॉलिड विन. हेंस आई एम गोइंग फॉर अ 2-1. Yeah, I said briefly. So
Do keep that in mind. That was briefly. Yeah. Chelsea, Bournemouth, Bhatia Saab, 1-1 draw. I have bagged a 2-2 draw. Manan has bagged a narrow win. West Ham, Fulham mein, we have bagged West Ham to win. Me and Bhatia Saab under the new manager. I think that is the main reason. New manager bounce under Graham Potter. Manan probably more sensible with a 1-1. Nottingham Forest, Liverpool. Bhatia Saab has bagged a 1-1 draw. I have bagged a Forest 2-1 win. Manan has bagged a Forest 1-0 win. Liverpool to not score. Everton, I think we should Villa, captain Cells. 0-0. We should captain Cells. Yeah. 0-0 for Manan, 1-1 for Bhatia Saab. I have gone for a Villa win, not confident. Comfortable Palace win. Newcastle Wolves में comfortable Newcastle win. That sort of is the reason why हम Isak पे इतने hot हैं. Arsenal Tottenham पे मैं आपके पास आता हूँ. Yeah, let us come to it. Let us come to you. मनन की prediction समझ में Okay. आती है 1-1. मेरी prediction for a derby is fine 2-2. Arsenal. And I want you to use the exact monologue जो आपने prediction करते टाइम दिया था रक्षित. 1, 2, 3 मैं बस go. मैं तो expletives नहीं कितने बोलूँगा. साल पहले but, आर्सेनल हारी है स्पर्स के साथ home? कितने साल हो गए? Was Manan born that I time? think someone in the chat can also I check. think मैं उस टाइम निकल रहा था जब टॉटनहम जीती थी. मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए हैं टॉटनहम को Yeah. winning at Arsenal's home. This never happens. The best of Tottenham teams don't win at Arsenal. This is one of the worst Tottenham teams. But this is also not a very good Arsenal team. मैंने बस इसलिए बैक करा है कि मुझे लगता है थोड़ा मोमेंटम टॉटनहम के पास है. कल की विन was very impressive. I think I would say they were a bit lucky to keep a clean sheet against Liverpool, but they played really well. They have a new keeper now, so that makes a difference. Mickey Van Den Ven आ सकते हैं वापस in this match. I've heard. I think कुछ नई साइनिंग स्पर्स के पास भी आएंगी, इंक्लूडिंग द कीपर हु हैज मेड अ बिग डिफरेंस. बट आर्सेनल पे मैं हाई नहीं हूँ. आर्सेनल वर बैंग एवरेज अगेंस्ट न्यूकासल. आई नो ये डार्बी है, बट दे आर अ टीम मुझे लगता है थोड़ी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी लैक कर रही है currently. I can't stop laughing. I'm sorry. This is all bullshit reasons on camera. There's some वो truth character behind- lack सच में कर आप रही है. आर्सेनल के बारे में क्या सोचते हो ना खुल के बताओ. Yeah. नहीं, थोड़ा कैरेक्टर लैक कर रही है करंटली. आई डोंट थोड़ा- ट्रस्ट दैट टीम. आई डोंट ट्रस्ट द मैनेजर अभी करंटली. आई थिंक थोड़ी खोखली है टीम वो. आई थिंक साका इज द गाय जो थोड़ा एक्स फैक्टर लाता है. धीरे-धीरे आ रहा है. आई डू फील देयर फेवरेट्स, बट मुझे लगता है कि अगर किस टाइप की टॉटनहम टीम किस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी के साथ एमिरेट्स पे जाके जीत सकती है, मुझे लगता है एंज पोस्टेकोग्लू की टॉटनहम हैज दैट मेंटालिटी एटलीस्ट कि दे विल गो इनटू द मैच बिलीविंग कि हाँ हम विन के लिए जा रहे हैं. Yeah. एंड आई थिंक आर्सेनल का डिफेंस थोड़ा ओवररेटेड है पर्सनली. आई आल्सो फील कि दे डोंट हैव एनी रिलायबल गोल स्कोरर्स एंड आई फील साका का एब्सेंस इज ह्यूज. ओडेगार्ड इज नॉट प्लेइंग वेल. सो मुझे लगता है दिस इज the stars are aligning and Spurs may pick up a win in this match. This is what I feel. Okay. Ipswich Brighton 1-1 1-1 and 2-1 win for Brighton. Bhatia Saab. United में we have all backed a United win as well. Bhatia Saab has backed a Southampton goal. Okay, teams की बात करते हैं. Bhatia Saab, this is your team. Have you made any early transfers this time? No. No, not this time unfortunately. Filal sells Trent, Gabriel Munoz, benching Timber because I expect Spurs to score. Salah, Palmer, Gordon, Ahmad. Quite happy with the midfield. Isak captain at the moment. I'm currently between Isak and Palmer. 70% on Isak, 30% on Palmer. Jackson, João Pedro. So only Salah issue consideration ही नहीं आपके लिए. consideration में है, but I definitely am going to risk it this week. So 4 हफ्ते से I'm literally on the same rank. तो either I fall down further or I'll try and pick up something. But I think ये गेम है जहाँ पे आप ये हफ्ते कैप्टनसी पे चांस कर सकते हो. I genuinely feel that. Major concern with this team is Jackson and Enzo. तो I think Manan just shared a news कि João Pedro is doubtful. He has some scan. There are more updates कि he's out of the Norwich game, वो जो FA Cup में है, and he'll also get an MRI done. तो उसके बाद determine किया जाएगा कि if he'll be available for the Ipswich game. But the issue is the game is later in the week. We will not get updates. नहीं मिलेगा. We will not get a press conference before the deadline. So again, उस scenario में भाटिया साहब knowing all of this कि he's having an MRI, right? उनका ankle twist हुआ in the training. What do you feel? Do you think you'll make a transfer for João Pedro because fixtures upcoming decent है काफी? So
दो ऑप्शन है. अगर जाओ पेड्रो की न्यूज आती है, if he's fit and likely to play, I would roll this team. I'll keep Jackson as well. But अगर न्यूज है या थोड़ा भी डाउटफुल लग रहा है, I might take a hit. I might remove Jackson. I might remove Enzo, and I would most likely get in Wood. I've not had him all season, and he's killed my rank. You should have Wood at least once a season. Yeah. Oh, sorry. You should always have Wood, not once a season. You should always have Wood. I तो have had, but yeah. You had a lot of And, good season. Yeah. You should always have Wood, and then probably midfield में बहुत सारे options है यार. I can go back to Bruno. I can go to Mbuemo. I can go to a Liverpool mate. काफी options है. I already have 2 million in the bank, so money should not be an issue. So that is something that I'm looking forward to. I'll just bench Joao Pedro then. So I'll wait for news. आप बताओ क्या करोगे मेरे situation में? Both of you. But the most likely scenario is you won't get any news. In that scenario, will you make a hit? Will you take a hit if you get no news as such? That depends how I feel closer to the deadline. Because right now I just want to roll one transfer. I've not rolled for a while, but I'm fed up of Jackson as well. So Jackson के next दो home game अच्छे हैं, but I'm not sure I trust him because काफी chances मिल गए even against weak opposition, and 75 minutes पे sub हो जाता है, कभी-कभी start नहीं करता है, तो he's becoming a big problem यार. So I think एक option जो आपने नहीं बोला इसकी सबसे अच्छे fixtures is Crystal Palace के, तो I think what I'll maybe look to do is Jackson to Wood and Enzo to Eze. I think that is something that interests me a lot. आप उसको next 4-5 weeks खिला सकते हो, rotate with Ahmad and Joao Pedro. You can also remove Joao Pedro. I think fixtures उतने अच्छे नहीं जितने मुझे लग रहे थे. His fixtures are Ipswich this week, but then United, Everton, Forest, Chelsea. That's not good. तो मुझे ऐसा लगता है you can also do Joao Pedro to Wood directly. आप हटा सकते हो. But then And the issue maybe is play Jackson. if I do Joao Pedro, I'm still left with Jackson. Then I'm still left with Enzo. So that's 2 out of my front 8 that I don't like. So You don't need that to is remove good. Enzo this week, so because you have Ahmad playing. But so then he won't maybe have money you can left. deal with So it next उनको- week. Yeah, maybe. If Yeah. Joao Pedro is ruled out, then I would rather bench Joao Pedro because when he's fit, I know at least he's a decent option. I think Enzo का time खत्म हो गया. And अगर Pedro निकालता हो तो then I'm still left with Jackson. So yeah, I think we'll have to decide closer to it. Maybe Wood and player like Eze is then a better transfer. That's a decent option as well. Yeah. Yeah, for a hit. Okay, this is your team, Manan. Yeah. You have Wood. You have Sar also in place of Ahmad. But क्या plan है? Any looks like a proper role, man. To me. Yeah, it is a role. I think the only dilemma is between playing Rogers and Wood. I'm pretty sure I'm playing Wood. So now the dilemma is between between Rogers and Jackson. And I think I like your opinion on that because Wood I'm 100% playing. Again, I have backed you have backed Rakshit 2 goals for Forest. And I think you can't recommend me to bench Wood. Then, and if you had to play Rogers, then who would you play in place of? So suggestions, please. I would personally, अगर मेरे को रेट करना होगा तो मैं रॉजर्स को रेट करूंगा ओवर सार, ओवर वुड, ओवर जैक्सन सबसे ऊपर पर्सनली. आई नो एवर्टन अपने होम पे डिफेंसिवली ये है वो है, बट शॉन डाइश इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर. देयर आर रूमर्स कि इफ ही डज नॉट विन दिस मैच he'll be sacked, right? With the new group coming in, Friedkin group, they have to win this match. They have to get some positive result from this match. मेरे को लगता है रॉजर्स वेरी वेल रेस्टेड, मतलब पीपल फॉरगेट कि सस्पेंशन से पहले क्या फॉर्म थी उसकी. आई थिंक इज अ ग्रेट ऑप्शन. आई थिंक विला माइट स्कोर लाइक 2 or 3 इन दिस मैच पर्सनली, मेरे को लगता है. वुड का मेरा इशू ये है कि ऑल्दो आई हैव बैक कपल ऑफ गोल्स, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर लेट्स से 1 गोल मारे. एंड आई एम नॉट श्योर दिस इज द मैच वेयर इवन इफ फॉरेस्ट स्कोर वुड विल स्कोर, यू नो. आई थिंक दिस इज द सॉर्ट ऑफ मैच जो एनफील्ड पे था जिसमें काउंटर पे गोल पड़ा था. वुड हमें पता है इज अ गुड फिनिशर. आई एम नॉट श्योर कि कितना उसे चांसेस इस सॉर्ट ऑफ मैच में मिल सकते हैं. आई स्टिल फील पेनल्टीज पे है. आई स्टिल फील मेन गोल स्कोरर है, वेरी वेरी क्लिनिकल, इज अ गुड ऑप्शन. बट रॉजर्स आई विल प्ले ओवर वुड पर्सनली. एंड वुड और जैक्सन में एक्चुअली आई विल मेक द चॉइस. उसमें मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि जैक्सन में मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है. जीरो. भाटिया साहब? It's hard to disagree with what Chopra Saab has said. But I think अगर Jackson अगर आप रख रहे हो तो you have to start him home game to Bournemouth. That Then is my issue. Would you start Rogers over Wood? I think I will because Wood आप बैंक कर रहे हो ऐसे टाइप ऑफ मैच में पोजेशन पूरी लिवरपूल के पास रहेगी. फॉरेस्ट काउंटर पे खेलेगी. इट्स अ मोर हडसन ओडॉय इलांगा टाइप ऑफ गेम.
rather than Wood getting the chances. Corner से header मिल गया या penalty मिल गई तो अलग बात है. My question is, what is your Jackson plan? Because you have Isak and Wood, two best strikers in the league right now in terms of form. तो अगर आप Jackson हटाओगे तो किसको लाओगे? What's your plan with Jackson? Yeah, so basically currently I think I have, let me just double check. I have how much in the bank? I have 2.5 in the bank. Okay. So my Jackson plan is, because as you mentioned कोई striker है नहीं, so I'll just keep him currently at least for 2 more game weeks and maybe then switch to Gakpo, or maybe next week I can switch to Gakpo. I'm really impressed by the जितने minutes उन्हें मिल रहे हैं. इसके बाद लिवरपूल के 3 अच्छे fixtures हैं. तो I'll basically roll this week, have 2 transfers and make at least a Jackson to Gakpo. अगर इस week भी Jackson अच्छा नहीं करते, that is something that I have my eyes on, क्योंकि मेरे पास पैलेस का ऑलरेडी प्लेयर है. अदर प्लेयर आई वाज टारगेटिंग वाज मार्टेटा. आई वांटेड कि मैं पैलेस में से किसी एक प्लेयर को लाऊं बिकॉज ऑफ फॉर द 4 गुड फिक्सचर्स, बट आई थिंक इफ आई हैव हिम ऑलरेडी एंड लिवरपूल के जो फिक्सचर्स है उसमें आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू स्कोर अ कपल ऑफ गोल्स इन एवरी मैच जो नेक्स्ट 3 है. तो मुझे ऐसा लगता है देन यू कैन हैव अ प्लेयर लाइक गैक्पो, एंड अब गैक्पो का कुछ इशू भी नहीं है. आई फील ही विल स्टार्ट एवरी गेम, ही इज द फर्स्ट चॉइस प्लेयर. डबल भी आ रहा है तो ही माइट बी समवन जो माइट स्टार्ट इन द डबल एज वेल. तो मुझे ऐसा लगता है गेटिंग इन अ ट्रेंट एंड अ गैक्पो इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू गो at least in for game week 25. Would Also you a still news get on in Trent now? I'm pretty sure I- double में he'll start 1 match. I can't see him starting 2 matches. yeah, I don't think he's a buy now. maybe closer to the double 25 में most likely होगा, क्योंकि अब 24 अगर 24 में डबल होने के लिए सिनेरियो है कि they have to lose against Accrington, right, जो बहुत कम But चांस that doesn't matter. I don't think either ways Trent will start both matches because हाँ true I true don't think maybe manager can उसे we इतना trust करता है with all the rumors also going on. His performances have dipped. कल fair ट्रेंट fair आया fair गोल खा लिया once again लिवरपूल ने. नहीं fair maybe then Van Dijk I'll get a triple Liverpool is what I mean, and maybe Salah, Gakpo and someone is basically the right pick, क्योंकि 3 तो होने चाहिए for मतलब मैं आपको इसलिए पुश कर रहा हूँ कि इज ट्रिपल लिवरपूल इवन वर्थ इट बिकॉज whatever player you get they will start only 1 match, right? अगर आप ये सारे players की बात No, कर रहे हो, चाहे आप but गैक को भी बोल लो, they will start 1 Mhm. match, I agree. right? So I that agree. is the issue. But that is how we play in the doubles, right? We always get. We have gotten Is it players really like worth it though? Sar. We मतलब have captain. Yeah, in you the double have it is. one Liverpool, you have one Liverpool. I'm also saying this because there is the Assmanship, right? Yeah, और there is that Assmanship के लिए अगर आपके पास 3 है, if I'm correct, तो आप नहीं खेल सकते, right? नहीं So are you even आप considering that shot chip, नहीं for खेल सकते. example? No. So मेरे पास ट्रिपल कैप्टन नहीं है, तो आई कैन कंसिडर इट, क्योंकि आई थिंक मेजॉरिटी ट्रिपल कैप्टन प्ले करेंगे, बट आई स्टिल एम नॉट कंसिडरिंग. मुझे ऐसा लगता है कि लेटर पार्ट ऑफ द सीजन हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंड विल डू अ वीडियो ऑन दिस क्लोजर टू गेम वीक 24, कि लास्ट एंड ऑफ द उसमें ना 33 to 36 के बीच में वहां पर भी डबल्स होंगे, एंड देन 36 37 38 इज वेयर आई एम आइंग द एसमेनशिप, बिकॉज तब ना थोड़े रिजल्ट्स और हमें पता होता है कौन सी टीम्स किस चीज के लिए खेल रही है, बहुत मोटिवेटेड होती है, बहुत सारी टीम्स ऑन द बीच होती है, एंड दैट इज वेयर आई एम मोस्टली गोना प्ले माय एसमेनशिप. तो मैंने वहां पे आइन किया हुआ है अभी. तो that is why if I don't play my Assmanship, I'll have 3 Liverpool. I'll even have Pickford for that. तो अब मैं उसके लिए आगे अपनी प्लान कर रहा हूँ. That is why Fabianski to Pickford, a defender to maybe Robinson to a Liverpool defender, and a Jackson to Gakpo is my 4 weeks का plan going forward at least, क्योंकि I'm really happy with everything. Mbeumo has to come in sometime, वो भी मैं plan करूँगा. For a hit, I don't care, क्योंकि next 2 game week Mbeumo is also an option. But that is the overall the plan for the next 3 weeks, next 4 weeks. And captain is 100% it's gonna be Isak. Salah, Palmer दोनों consideration में भी नहीं है. Yeah. None of you are considering Fabianski, playing Fabianski ahead of Sels this week? Potentially, No. he might be back this week, no? No. Is Same he close for to me. being back? Yeah. Concussion था तो he will be back. He should be back. Yeah. This is my team. Again, similar setup. I am playing Rodgers. I am playing Gordon, Salah, Palmer. Problem नहीं है. Jota is on my bench. एक तो मुझे 100% श्योर नहीं कि वो स्टार्ट करेगा. Also, this is a tricky match. मुझे लगता है कि I'm fine with playing 2 Liverpool, not 3 in this match, especially when I don't know कि he will start. अब पड़ा है. I don't like the transfer too much, but considering the double is coming up, and मुझे लगता है doubles में यू नेवर नो, मतलब हम कुछ भी प्लेयर टारगेट करते हैं एंड वी डोंट नो कि कौन सा प्लेयर कैसा करेगा, तो यू जस्ट हैव टू रोल द डाइस, जैसे मनन ने भी बोला था. तो आई विल रोल द डाइस विद जोटा. लिमिटेड मिनट्स में अगर मैं किसी प्लेयर को ट्रस्ट करूंगा तो एनीवेज जोटा है.
so I'll hold him, but happy to bench him this week. उसके अलावा I'll play Van Dijk, I will play Munoz for sure. टिम्बर वर्सेस रॉबिन्सन इज क्लोज. रॉबिन्सन 100% खिला रहा था, बट उसके बाद मैनेजरियल चेंज हो गया है, न्यू मैनेजर इज हियर, बाउंस होगा, होम मैच है, सो मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ. बट द मेजर कंसर्न वाज कि रॉबिन्सन का और फुलहम का परफॉर्मेंस अगेंस्ट इप्सविच बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे. रॉबिन्सन की इवन पोजिशनिंग मुझे बहुत पसंद नहीं आई थी, बट टिम्बर से भी मैं कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, इन दिस मैच. Might just go with the Arsenal player. Might just go because Yeah, home even match in है. this situation, considering you हाँ, both have predicted a West Ham win, I think I'll go for Timber. But I have you also expect predicted Spurs to Tottenham score, win. right? 100%. You मतलब expect, yeah. मतलब I who's think more likely attacking to wise, score, Robinson has Tottenham more or assist a potential. Bowen-less West Ham? I expect Mm, both to Yeah, concede, to be honest. Then you're and looking at assist attacking potential, I would say potential for the Robinson side. ज़्यादा है. हाँ, exactly. So Robinson I'll का decide. better, yeah. Sells 1,000%. I'm very sure. I want to play him. Vissa I'm keeping. Vissa के fixtures are also turning. Got back into form, and मुझे लगता है this is a great fixture for him. मुझे लगता है कि I this agree. is a better fixture for Vissa than Mbeumo also. Yeah. I think बस थोड़ा सा clinical हो जाए, but it's a fantastic fixture. बहुत chances मिल सकते हैं. Isak captain for me as well. Jackson is the concern. I hate looking at him in my team, to be honest. इसलिए मैं remove कर रहा हूँ because I don't like seeing his name on my team. उसका नाम मेरे सामने दिख रहा है मुझे, जैक्सन, और मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसमें देख के. Rexit, I'm Just glad fucking कि यहाँ hate पे him so much. Gabriel Jesus नहीं है, नहीं तो सोचो अगर जैक्सन आर्सेनल के लिए खेल रहा होता. oh, I He's think been Rexit would have like, deleted his FPL team. He would have पहले तो deactivated his मतलब account. चांसेस मिस कर रही है, मिस कर रहा है प्लेयर. फिर पोस्ट, ही इज हिटिंग द पोस्ट अगेंस्ट एवर्टन. ही इज मिसिंग मोर चांसेस देन अगेंस्ट फुलहम. He gets randomly benched against Ipswich, जो expected था actually. Again, you have 2 fixtures coming up in 3 weeks, right? Midweek और फिर game end of the week है. हम कितना भी कह लें मनन कि यार oh no Nkunku was worse, Nkunku को नहीं खिलाएगा, but भाई Jackson is also bad now. तो जैक्सन कोई पेड़ तो उखाड़ नहीं रहा है. लास्ट मैच वाज द वर्स्ट. ही वाज हॉरेंडस. ना चांसेस थे, ना रन्स बना रहा था. ही लुक्ड clueless. I think confidence, I could see the confidence seep out of him when the match was going on. It was pathetic. Palace were unlucky to not win, to be honest. They were really good in that match. I don't want him. मेरे को नहीं चाहिए. I Who won't are be you surprised getting if for him? Bournemouth. वही मैं सोच रहा हूँ. यहीं पे आप लोगों का Chris Wood? रिकमेंडेशन भी चाहूंगा. क्रिस वुड यार मेरे को नहीं पसंद भाटिया साहब ओवर लॉन्गर टर्म. और मेरे I को think नहीं he'll पसंद tick कि along. Rexit मेरी खुशियाँ छीन ले. हाँ. I think he'll do okay. But अगर आप next 6-7 देखोगे fixtures, तो they are good enough to score. But I see like maximum like every 2 or 3 में he's scoring 1 goal, for example. तो I थोड़ा higher upside में chase करूँगा. Looking at Mateta, to be honest, I like Forest के next 4. Palace के next 4. I think Mateta's last match में was very good. मेरे लिए आई टेस्ट पास किया था. अगर आप लास्ट 3-4 मैचेस देखेंगे, he's getting more shots. Palace are close to their best 11 now, especially in terms of attack also. This Sarr, Eze and Mateta dynamic with Munoz, everyone is clicking now. तो मुझे लगता है Forest will go on a very good run, especially in the next 4-5 matches. Palace. And Palace, yeah, sorry. And I feel कि I want to tap into some of that Munoz के अलावा भी. Also, I don't have any other options. Strikers position में अगर आप देखोगे, Jimenez, no. Watkins is a big letdown, no. Haaland I cannot get to. Chris Wood is the only realistic option. Cunha is there, but pathetic fixtures, right? अगर आप Wolves के fixtures देखो, really bad. Job is injured now. Vissa already have. तो कोई खास options नहीं है. So I might take a punt on someone like Mateta. Actually, Mateta is, you know what I feel? Mateta is not even a punt. We remember last season he was someone जिसका Yeah. January से form चालू पागल हो हुआ गया था. था. He went And he mad. got absolutely crazy. And again, मुझे ऐसा लगता है he is the perfect mix of he'll consistently return, he'll give you explosive returns, Penalties. and is on penalties and is playing for a Palace team जो खुद अच्छा काफी कर रही है, एक अपटर्न पे है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली Mateta is the more better solid option than Nicholas Jackson, and he'll outscore, like, let's say I'll say by 6 points in the next 4, minimum 6 points. Yeah, मतलब your move should be longer term, and Exactly. if you're confident कि आप जैक्सन पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे को तो नहीं है, to be honest. I want to divest from Chelsea as much as possible also. I'm happy with just Palmer. गुस्तो मैंने हटा दिया था already, and I think Jackson का भी time आ चुका है. I'm not happy with Van Dijk also, but I'll keep him for the double because again, defense में options समझ नहीं आ रहे, right? मतलब there is
मेरे को तो रिग्रेट है कि मैं एक फॉरेस्ट डबल अप क्यों नहीं कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मतलब व्हाई आर वी नॉट गोइंग फॉरेस्ट डबल अप, व्हाई आर वी गेटिंग प्लेयर्स लाइक आर्सेनल डिफेंस की फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे, आपको दिखेगा कि हाँ उन्होंने कम गोल खाए, बट भाई आप उनकी कहाँ क्लीन शीट्स रख रही है आर्सेनल, राइट? सो अंडरवेलमिंग। मतलब भाटिया साहब, यू हैव डबल आर्सेनल डिफेंस, आर यू लाइक हैप्पी विद दैट टीम? हाउ मेनी क्लीन शीट्स कैन यू सी देम कीप? I'm actually looking to sell one if not both. और ये जो आपने फॉरेस्ट डेवलप की बात की है, I got in Munoz 2 weeks back and I was very close to getting Ola Aina and I regret not getting that. And I was close to getting Gordon instead of Bruno, and I thought that was the time to get Gordon. I think that was the week you got him and I ended up getting Bruno और red card मिला. So ये दो regret है यार कि Forest should have backed much before this. And also, I'm happy I had sells for this while, but double up बनता था. ऑल्सो मतलब जो अपकमिंग फिक्सचर्स हम जैसे बोल रहे थे ना, रक्षित यू मेंशन क्रिस वुड के लिए उतने अच्छे नहीं, राइट? बट इट्स वेरी गुड फॉर द डिफेंस बिकॉज अगेन फॉरेस्ट इज अ टीम जो मिड, मतलब सो द स्टैट इज दे हैव पिक्ड व्हाट 31 पॉइंट्स आउट ऑफ पॉसिबल 33 अगेंस्ट द बॉटम टीम्स, राइट? बॉटम हाफ टीम्स, व्हिच इज अ रिमार्केबल रिकॉर्ड, एंड दे आर अ टीम जो इवन अगेंस्ट लेट्स से योर 6 to 12th के जो स्टैंडिंग्स में है, उनके अगेंस्ट दिल टेक दोस 1-0s, दिल टेक दोस 2-0s, you know, they'll keep on keeping clean sheets. तो मुझे ऐसा लगता है जो वुड का एडवांटेज है यार, एक गोल मारता है नेल्ड ऑन 3 बोनस है, बिकॉज़ फॉरेस्ट में कोई और कुछ नहीं करता है, तो वुड का वो एडवांटेज है. एंड इफ आई हैड टू आस्क यू गाइस, अदर देन ईसैक, इफ यू हैड टू गेट 2 फॉरवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स, आई थिंक हम तीनों यही बोलेंगे कि इट विल बी 2 आउट ऑफ वुड, मार्टेटा एंड वीसा. करेक्ट? आई एग्री, या फॉर श्योर. और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार. I don't mind Visa. I'll be very honest. I don't mind Visa. Visa is a good pick, bhai. Not mind ka. He's a very good pick. Yeah, crazy. And forget this week. This week, though, I fancy Brentford to win. Even next week against Liverpool, Brentford is definitely scoring at home. Yeah, they are. Yeah, and I think main takeaway is ki we should not be afraid of like doubling up and tripling up on teams who are doing well. Instead of getting like like you know, टैपिंग इनटू एवरी टीम एंड गेटिंग लाइक जो हमें लगता है वहाँ के अच्छा ऑप्शन है कि हाँ यहाँ से एक ले लो, यहाँ से एक ले लो. अगर न्यूकासल अच्छा खेल रही है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गेटिंग हॉल, गॉर्डन एंड ईसैक. अगर आपको लग रहा है लेस्टर अच्छा कर रही है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गेटिंग मुनियोज, हेंडरसन, एजे, मार्टेटा, पैलेस. एक बार तो पैलेस को सही से बोल दो यार. लेस्टर बोल दिया, फॉरेस्ट बोल दिया, क्या बिगाड़ा है लेस्टर ने आपका? मैं वही सोच रहा, लेस्टर, मुनियोज एंड देन आर्सेनल भूल सकते, समझ में आ रहा है, पैलेस नहीं कर रहा. आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय माइंड. और आप लोगों के साथ पॉड करके यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, व्हिच इज नॉट दैट बिग ऑफ अ सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट. या आई मीन पॉड में मनन है तो होना ही है वो तो. I can't keep the pod alive. Okay. Talking about double ups, हमने चेल्सी अटैक पे डबल अप किया जिसने 4 मैच में 2 गोल मारे हैं. And we have Palmer, Jackson. I have Enzo as well. भाटिया साहब का ट्रिपल अप है. मेरे पास भी ट्रिपल, but I've benched Colwill every time. Oh man. Yeah. It's a strange season. अगर आप लीग टेबल देखोगे आपको समझ आ जाएगा why this is a strange season. But I'm loving this. Yeah, so, absolutely. Like just it's gonna be interesting. थोड़ा हम टच करेंगे दोस्तों चिप स्ट्रेटजी पे भी, थोड़ा टच करेंगे हम ऑन द ब्लैंक्स एटसेट्रा आल्सो. काराबाओ कप वेरी ब्रीफली अगर बात करें तो काराबाओ कप में जो मेरे ख्याल से दोनों सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हुए हैं, तो थोड़ा सा जो आउटलुक है गेम वीक 29 का काफी चेंज हो गया है. सर्टेनली अगर आप आर्सेनल चेल्सी मैच की बात करें व्हिच वाज सपोज्ड टू गेट पोस्टपोन्ड, सो दैट इज मोस्ट लाइकली गोना गो अहेड. And agar unless Arsenal turn it around at St James's Park, and Newcastle Palace is the fixture जो मुझे लगता है might be a blank. So if you're let's say getting in a lot of Palace Newcastle players, so you need to have a plan longer term कि आप उनको कैसे deal still have 8 weeks. Yeah. But the thing is कि दोनों टीम्स इतनी हॉट है right now, दोनों टीम्स are playing so well कि अगर आप मिस आउट करोगे उनके प्लेयर्स के ऊपर तो वैसे ही आपको हर्ट कर सकता है because of that 1 week. We've seen so many times in the past. Anyways, we'll talk about game week 29 abhi. Yeah. I think it's too early. Yeah. If I'm getting in 5 players from Newcastle and Palace, right? So then I have to have this thing at the back of my mind कि 29 में सारे blank हो गए alongside my Liverpool players. But you can free it then. Then I can free it. Yeah. You can free it then. Yeah. Because I think उसके बाद भी fixtures अच्छे हैं Newcastle के. Yeah, there are gains to be matlab in the Newcastle and Palace fixtures. Probably. Yeah. Okay. मजा आया डिस्कशन करके. भाटिया साहब, good to have you back.
Good to be here. Amazing. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग वंस अगेन. आप बताइए आप लोग कमेंट्स में दोस्तों कि आपके क्या प्लान ट्रांसफर हैं जिस पर्टिकुलर वीक, क्या डिलेमास है. एंड मेक श्योर अगर आपको पसंद आया, लाइक्स नहीं करते यार लोग, दैट्स द प्रॉब्लम. लाइक नहीं करते, इतने कम लाइक होते हैं यार. इधर बैठे बात भाटिया साहब आप बोल दो एक बार कि यार यार इतना अच्छा कंटेंट है, हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं. अच्छा का नहीं बोलूंगा, कंटेंट नहीं वो तो वो मनन आते हैं ना, उसके लिए बोल रहा हूँ. मनन आते हैं तो अच्छा होगा ना कंटेंट. थैंक यू. मैं चोपड़ा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे भी स्पेशल गेस्ट हूँ, बट मनन चिप्पर के लिए यार लाइक करो, शेयर कर दो. मनन चिप्पर के लिए लाइक करो. कम ऑन गाइस. या बट अगर आप हमें सुपर लाइक करना चाहते हैं तो ये तो आपको सिर्फ मनन चिप्पर के लिए join our, ये आपको मनन चिप्पर our का channel प्राइवेट membership. व्हाट्सएप पे प्राइवेट वुड जोक्स मिलेंगे आपको. We have 4 members now, guys. We have 4 Yeah, we members. have 4 Very, members. very happy. That's not Exclusive including the Q&A. 3 of us. Not including the three. Exactly. Exclusive Q&A with you. आपकी personalized team suggestions, loyalty badges, team reveal videos, members only WhatsApp group जहाँ हम बहुत बढ़िया banter करते हैं. Make sure आप join करिए. Okay guys, हो गया मेरा भाटिया साहब से और स्पेशली मनन से. So let's end this and wishing you guys all the best for Gaming 21. Bhatia Saab wishing you all the best. Everyone except Manan. And I will see you guys next week. Cheers, guys. Thank you. Same as always. Cheers, guys.